जिले के दातागंज विधायक राजू कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया ने विधानसभा 117 क्षेत्र में अपने 4.5 साल के कार्यकाल में आज अपने कैंप कार्यालय में 117 विधानसभा दातागंज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं आपको बता दें कि बदायूं जिले की दातागंज विधानसभा विधायक राजू कुमार सिंह ने जनता के लिए 4.5 साल में किए गए विकास कार्यों का विवरण रखा। विधायक राजू कुमार सिंह ने कहा कि 2 बड़े सोलर प्लांट जमालपुर रिजौला में स्थापित किए हैं, जिनकी लागत 800 करोड़ रुपए है। सरकार को 4.5 वर्ष पूर्ण हुए और मैं समझता हूँ इन 4.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश का आमूलचूल विकास हुआ है। सरकार आज गांव गली तक पहुंचने का काम किया है और इसी के उपलक्ष्य में आप लोगों को आज मैंने यहाँ आमंत्रित किया है कि कम से कम आप लोग सब लोग हमारी उपलब्धियों को देखें और जनता के बीच भेजने का काम करें। जी सबसे ज़्यादा जनता की उम्मीद जो नगरीय खनू पुल है उस पर टिकी हुई है, क्या कहना चाहेंगे, कब तक कंप्लीट हो सकता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि 80% उसका काम हो गया है और आगे आने वाले 2 महीने में पुल का लोकार्पण हम लोग करेंगे। हम लोगों ने कोरोना कार्यकाल के बावजूद वहाँ शिलान्यास करने का काम किया था और वो बड़ा एक प्रोजेक्ट था और वहाँ की जनता की बहुत मांग थी, उसको पूरा करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। मैं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से उनको बधाई भी देता हूँ। इस क्षेत्र में जो 70 वर्ष में काम नहीं हुए, हमारी सरकार ने बीड़ा उठाया था, उसको पूरा किया है। और मैं आपको अपनी विधानसभा के कुछ मुख्य कार्यों की झलक भी दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आज़ाद भारत में 1952 में चुनाव होने के बाद ये दातागंज विधानसभा बहुत ही पिछड़ी विधानसभा के रूप में जानी जाती थी। लगभग सभी दलों के लोग यहाँ से विधायक चुन के गए हैं, लेकिन इस क्षेत्र का जो विकास था वो रुका हुआ था। अब मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने सामूहिक और सामाजिक और जनहित के काम को करने का प्रयास नहीं किया। जब मैं यहाँ से भारी बहुमत से जनता ने मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया तो मैंने मन में संकल्प लिया कि इस विधानसभा के लिए कुछ अलग से करने का प्रयास करूँगा। और मैंने शुरू के 2 वर्षों में प्रयास करके इस विधानसभा में काफ़ी कुछ नए विकास के कीर्तिमान करने का काम किया है। इस विधानसभा में सबसे पहले जनपद में एक जिला कृषि विज्ञान केंद्र होता है, लेकिन हमने एक दूसरा जिला कृषि विज्ञान केंद्र समरेर में स्वीकृत करा के यहाँ के किसानों को उनकी आय दुगनी कैसे हो, इसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। कृषि विज्ञान केंद्र समरेर में स्थापित कराने का काम किया है, जो आधा बन चुका है। इसी के साथ ही इस क्षेत्र में कोई फायर स्टेशन नहीं था। सन 1952 के बाद यहाँ कहीं क्षेत्र में आग लगने पर, दुर्घटना होने पर बदायूं से फायर स्टेशन की गाड़ी आती थी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फायर स्टेशन स्वीकृत करा के उसकी बिल्डिंग हो गई है और मैं समझता हूँ 1-2 महीने में उसका भी लोकार्पण होने का काम हमारी सरकार और हम लोग करेंगे। अगर अगला चुनाव जीते तो क्या प्राथमिकताएं होंगी? इस क्षेत्र का जो भी विकास रह गया है, इस क्षेत्र में एक मैंने बड़ी इंडस्ट्री हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से लगवाने का काम किया है, जो शायद उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में 3 लगी हैं। एक पंजाब में लगी है, एक गोरखपुर में लगी है और एक दातागंज के हमारी विधानसभा के संजनी गाँव। इससे CNG और एथेनॉल बनेगा और इसमें किसानों का जो वेस्ट होता है, जो आग लगाते हैं, पराली जिसे कहते हैं, उसको खरीद कर किसान से उससे CNG और एथेनॉल बनाने का काम हमारी ये फैक्ट्री करेगी। इसका पूरा नाम क्या है? CNG एथेनॉल। हाँ, CNG भी बनेगी और एथेनॉल भी बनेगी। क्या प्रॉपर कस्बे में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या दातागंज कस्बे के आसपास कोई फैक्ट्री बिल्कुल लगी हुई? दातागंज में अब यहाँ पर जमीन की उपलब्धता नहीं हुई। दातागंज तो कस्बा हो गया है जी। जहाँ पर जमीन होगी वहीं पर फैक्ट्री लगेगी। और एक बड़ा पुल नगरिया खनून पे था, रामगंगा पे, वो भी बना है। इसके साथ साथ इस पूरी विधानसभा में कहीं भी कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं। विधायक जी, विधानसभा में अगर रोजगार की बात की जाए तो कितना रोजगार दिया गया है अभी तक? नहीं, आप मेरी उपलब्धियां देख लीजिए, उनसे आपको पता लगेगा कि कितना रोजगार अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से। जी, मैं अपनी बात कह लूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि जो फैक्ट्री लगी है वो यहाँ के किसानों को रोजगार देने का काम करेगी। यहाँ पे कम से कम 300 से 500 ट्रैक्टर ट्रालियों के द्वारा वो प्रतिदिन ये पराली उठवाएंगे तो 400 लोगों को रोजगार के अवसर यही मिलेंगे।
400 परिवार उससे लाभान्वित होंगे। वहाँ पर जब CNG और एथेनॉल की जब उत्पादन शुरू होगा, वहाँ पर होटल हैं, ढाबे हैं, वहाँ पर रहने वालों को खाना है, तो ये सब क्षेत्रीय ही लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगा सारे तरीके। वहाँ पर एक बहुत बड़ी PSC की बटालियन, महिला PSC की बटालियन अवंती बाई लोधी महिला PSC की बटालियन स्वीकृत की है। लगभग 500 से 600 करोड़ रुपया उसमें लगेगा। लगभग 2-2.5 हज़ार महिलाएँ हमारी माताएं बहनें अब प्रशिक्षित होंगी, फिर हमारे देश और प्रदेश की सुरक्षा में लगेंगी। वहीं पर एक 125 करोड़ का एक बड़ा 132 kVA का बिजली घर भी स्वीकृत हुआ है, आधा बन गया है। यहाँ तक विकास की बात है, एक राजकीय महाविद्यालय उसावा में स्थापित हुआ है।